पुराण में स्पष्ट लिखा है, लेटकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, पान या सुपारी चबाते हुए कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। एकदम पवित्र शुद्ध, ऐसे जैसे आप सुबह भजन करते हो, जैसे आप मंदिर जाते हो। भागवत को कभी भी टाइम पास मत समझना। ये भागवत कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप ये समझो कि राजा परीक्षित ने अपने अंतिम 7 दिनों में सुनी। अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आपके 7 दिन बचे हैं तो बताओ गुटखा अच्छा लगेगा? ईमानदारी से बताओ। फिर सोना भी, नींद भी आएगी? डॉक्टर कह दे आपके पास ज्यादा समय नहीं, मात्र 7 दिन है, अब बताओ क्या करोगे आप? पान में कत्था ज्यादा लगाना, ऐसा कहो? कह ही नहीं पाओगे। आइए कथाक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान हैं। एक ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। देखो आप भाग्यवान हो जो पहले ही क्षण से बैठे हो। आप लोग यहाँ आपने पहली आरती का दर्शन किया, यू आर लकी। अब ये ट्राई कीजिएगा कि आप लोग इस कथा के 7 दिन सुनिएगा और आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। निष्ठा से सुनना बस। कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक क्रम पूरा हो जाए। सूत जी महाराज जब आए तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज का स्वागत किया और सूत जी महाराज को सुंदर आसन पर बैठाल कर कहा, हे पुराणज्ञ, हे पुराणों को जानने वाले, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए पर्याप्त है। देखिए अंधकार 2 प्रकार के हैं, एक आपके शरीर के बाहर और एक आपके शरीर के भीतर। शरीर का बाहर का जो अंधकार है वो तो आप सूर्य के प्रकाश से दूर कर लेते हैं और रात्रि में लाइट जलाकर दूर कर लेते हैं। लेकिन आपके मन के भीतर जो अंधकार है, बताइए उसे आप कैसे दूर करेंगे? बताइए, होगा दूर? कर पाएंगे उसे? कौन सी लाइट है जो अंदर जले? कौन सा सूर्य का प्रकाश है जो अंदर तक चला जाए, बॉडी के इनसाइड? तन के भीतर का जो अंधकार है वो ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होने वाला है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मन का अंधकार मिटने वाला नहीं। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। हे महाराज, ये जो कलयुग के लोग हैं इनकी स्वाभाविक बुद्धि पाप में लगती है। इनकी स्वाभाविक बुद्धि पाप में लगती है। अच्छा बताओ, ओरई में इतने ही लोग हैं जितने पंडाल में बैठे हैं? सही बताओ, बोलो, इतने ही है कि ज्यादा हैं? अच्छा, इससे कितने ज्यादा हैं? इससे बहुत ज्यादा है? पक्का? तो ऐसा क्या हो गया कि आप तो आ गए, वो नहीं आए? है? टैक्स लगा दिया था उन पे, टिकट लगी हुई थी। नहीं नहीं, हम आपको प्रमाणिक जवाब दे रहे हैं इसका, ऐसे नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से आए तो ये आपकी गलती है।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आना नहीं चाहते थे तो भी वो इसलिए नहीं आए, तो भी आपकी गलती है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपके पितरों की कृपा हुई है आपके ऊपर, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार इतने प्रबल हैं, वो कृपा हुई है आपके ऊपर। जिस समय आपके मन में ये विचार आया था कि हम भागवत कथा सुनने जाएंगे, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं कि हमारे वंशज इतने अच्छे हैं कि वो कथा सुनने जाएंगे, वो भी भागवत कथा। और भागवत कथा सुनने जाएंगे तो इनके भागवत सुनने से हमें भी पुण्य मिलेगा, हमें भी लाभ मिलेगा। वो झूम रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में आप यहां आए नहीं हो, आपको कन्हैया उंगली पकड़कर लेकर आए हैं कि तुम बैठ जाओ, यहां पर बैठ के कथा सुनो। पहली बात, वो नहीं आए, उसके पीछे रीजन, उनके पापों ने बेड़ियां डाल दी उनके पैरों में, मजबूरियों की। किसी के घर में कोई आने वाला होगा, किसी के घर में कोई काम आ गया होगा, कोई मजबूरी आ गई होगी, इसलिए वो पहले दिन नहीं आ सके। आएंगे, एक आध दिन बीच में आ जाएंगे, पर पहले दिन से नहीं आ पाए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य लेवतु लभ्यते, जिसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में आकर बैठता है। ये साधारण नहीं है ये कथा। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, कथा सुनाने लग रहे थे, उसी समय देवता लोग आए। देवराज इंद्र के सहित सभी देवता कथा सुनने के लिए पहुंचे, और अकेले नहीं। ये कथा का नियम है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ दक्षिणा साथ में होनी चाहिए, जो भागवत पोथी पे हम चढ़ा सकें। कहते हैं गुरु के यहां, भगवान के यहां, बेटी के यहां, बहन के यहां, वैद्य के यहां, मित्र के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बात को पहले लोग समझते थे, आजकल के लोग नहीं जानते। पहले लोग तो घर जैसे सुबह जाते थे तो जब शाम को लौटते थे ना कहीं से, तो वहां से भी कुछ न कुछ लेके आते थे, खाली हाथ नहीं आते थे घर में। खाली हाथ आना अशुभ माना गया है। अभी का तो हमको नहीं पता, पहले जब गांव में कथा हुआ करती थी तो कुछ नहीं तो बेरिया से 2 बेर तोड़ ले गए, एक सेब ले गए, एक नाशपाती ले गए, कुछ न कुछ जाके भागवत जी पर चढ़ाते थे। पुराने जो थोड़ी सी सीनियर माता बहनें हैं, बताइए हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जोर से बोलो। और आजकल तो यूं ही चले जाते, यूं ही आ जाते, फिर कहते भागवत जी ने हमको कुछ दिया नहीं। तुमने रिस्पेक्ट की क्या भागवत जी की? 2 नियम महत्वपूर्ण है। पहला, आते भी प्रणाम करें भागवत जी को, और जाने से पहले प्रणाम करें भागवत जी को। यहां पे 80% लोग प्रणाम करके नहीं बैठे भागवत जी को अभी भी। तो जिस ग्रंथ से मैं उद्धार चाहता हूं, उस ग्रंथ को मैं सम्मान नहीं दूंगा तो उद्धार कैसे होगा? भागवत एक पोथी नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण है। ऐसा सोच के अगर आप भागवत सुनेंगे तो आप जो मांगेंगे उससे ज्यादा आपको भागवत की पोथी देगी। कृष्ण है ना। तो जिस समय भागवत सुनाने के लिए तैयार हुए तो नियम है खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ होना चाहिए। देवराज इंद्र चले कथा सुनने। अच्छा, दक्षिणा भी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देता। कोई गरीब होता है तो 10, 20, 50 रुपए दे के खत्म करता है, और कोई धनवान संपन्न अच्छे होते हैं, नगर सेठ होते हैं, तो वो तो जितना नित्य चढ़ाएं उतना ही कम है, वो तो चढ़ाते हैं। अब देवराज इंद्र को लगा हम तो स्वर्ग के राजा हैं, दक्षिणा क्या दें?
पैसा वैसा देंगे तो ये तो कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, तो दक्षिणा भी तो दें, तो ऐसा तो लगना चाहिए कि स्वर्ग के राजा ने दक्षिणा दी है। तो उन्होंने क्या दक्षिणा दी, क्या लेके आए, दी नहीं, क्या लेके आए? सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर देवराज इंद्र आए। क्या लेके आए, क्या लेके आए? अमृत कलश। देवराज इंद्र सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और सुखदेव महाराज से कहा कि आप कथामृत हमें पान करा दीजिए, और हम खाली हाथ नहीं आए, हम दक्षिणा में अमृत कलश लेके आए। राजा को साप लगा है तक्षक डसने का कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अमृत पी लेगा तो तक्षक इसे मार नहीं सकेगा। अमृत पान करा दो इसे, और हमें कथामृत पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अभक्तास्य विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो कथा है ये अभक्तों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, आप मंदिर जाते हो तो भक्त बन के जाओ, आप कथा में जाते हो तो भक्त बन के जाओ। भक्त दिखो नहीं, बनो। आज प्रॉब्लम यही है, व्यक्ति भक्त दिखना चाहता है, बनना नहीं चाहता है। आज व्यक्ति हिंदू दिखना चाहता है, बनना नहीं चाहता है। बनने में और दिखने में अंतर है। अब आप सोचिए, जो कथा देवराज इंद्र को नहीं सुनाई, सुखदेव जी महाराज ने कहा गेट आउट, गेट लॉस फ्रॉम हियर। क्या लेके आए थे देवराज? जोर से बोलिए। तुम्हें अगर देवराज इंद्र कहे कि हम तुम्हें अमृत देंगे, तो तुम पूरी उरई उनके नाम नहीं कर दोगे? कर दोगे कि नहीं, बोलो? अगर तुम्हारे बस में हो तो। ये अलग बात है कि तुम पे खुद ही 2 कमरे का मकान है, तुम क्या नाम करोगे? पर फिर भी अगर तुम्हारे बस में हो तो कर ही दोगे ना कि भैया अमृत पिला दे सब तेरा, हाँ या ना? अरे जवाब तो दो, कर दोगे? और सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, और जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली वो कथा तुम्हें सुनने को मिल रही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास, आप एक बात समझ लीजिए, हर सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। सही है गलत है? जवाब दीजिए, जोर से बोलो। 100 साल की उम्र भगवान ने दी हो और आप 25 साल के हो गए तो 75 ही तो बचे। 25 साल तो और करीब आ गए कि नहीं आए मौत के? और जो 60 के हो गए उनको मिली 70 ही थी, कितनी बची? और 10 में 5 निकल जाएंगी 100 के, कितनी बची? और 5 में से 2-2.5 निकल जाएंगी बतिया के, खा के, मुंह साफ करके, दवाई लेके, कुछ उठ के, कुछ कपड़े पहनने, कुछ 2.5 उसमें गई। कितनी बची? 2.5 बची। 2.5 में से 1.5 और निकल जाएगी चुगली करने में, चुगली सुनने में। कितनी बची? कहने को तो भैया 10 साल हैं, पर काम की तो 1 ही बची।
और उस एक को तुम सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। एज यू विश, इफ यू वॉन्ट यू कैन लिसन द श्रीमद् भागवतम, इफ यू डोंट देन यू कैन लीव फ्रॉम हियर। इट्स योर विश। एवरी सेकेंड हम लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हाँ या ना? टोटल में से माइनस हो रहा है। और कलयुग के लोगों के लिए बचने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो एक उपाय है। क्या है वो उपाय? है हम भगवान के श्रीमद् भागवत रूपी इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कलयुग के लोगों को करना चाहिए। और जो भागवत की शरण में आ जाते हैं फिर उन्हें और किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। अब इतने धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी।